बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मौज मस्तियों में होंगे। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। देखिए, इस चैप्टर की टॉपिक वाइज वीडियो मैंने बनाई हुई है, तमाम टॉपिक्स मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं और फिर इस चैप्टर का एक बाकायदा प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है। अगर आपको इस चैप्टर में या इससे पिछले जितने भी चैप्टर्स हैं 9th के 10th के किसी भी चैप्टर में मसला हो तो आपने मेरे चैनल पे विज़िट करना है। वहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाने के बाद आपको लेट सपोज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी टॉपिक में मसला है, इस चैप्टर के किसी टॉपिक में मसला है, तो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर के प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। वहाँ आपको सारी वीडियोस आ जाएंगी, फिर उसमें आप आसानी से देख सकते हो कि आपको किसी भी टॉपिक में मसला हो तो वो आप देख सकते हो। आपको फिर भी मसला हो तो कमेंट सेक्शन है, वहाँ कमेंट सेक्शन में हमें बता दिया करो। हम हैं ना आपकी खिदमत के लिए, हम किसकी खिदमत के लिए हैं? आप ही के लिए तो मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। देखिए, टुडे द टॉपिक इज़ MCQs। आज हम MCQs करने वाले हैं। द फर्स्ट MCQs इज़ द कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन इज़। हमें कहा फर्स्ट MCQs में कहा गया है कि कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन इज। सो जो ऑप्शन ए है CH3 CH2 CH2 CH3, ये ओपन चेन फार्मूला है, ये हमारे पास कंडेंस्ड फार्मूला नहीं है। ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, ये CH3 CH2 एंड CH3, दिस इज द कंडेंस्ड फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन में हमारे पास 4 कार्बन होते हैं 1, सो CH2 हमारे पास 2 टाइम्स है 1 2 3 एंड 4। सो दिस इज द कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। इन द MCQs का नंबर 1 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। अब आते हैं अपने सेकेंड MCQs की तरफ। कंपाउंड C6H12 हैव ऑल सिंगल बॉन्ड्स, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड, एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड और ऑल डबल बॉन्ड्स। देखिए, हमें कहा गया है कि MCQs नंबर 2 में कि जो कंपाउंड है C6H12, इसमें हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है इसमें? सो देखिए, सबसे पहले आप जो फार्मूला होता है सिंगल बॉन्ड के लिए CnH2n+2 और जो डबल बॉन्ड के लिए फार्मूला होता है CnH2n, जो ट्रिपल बॉन्ड के लिए फार्मूला होता है CnH2n-2 है, आई थिंक सही है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख लें तो ये क्या है 6, n हमारे पास 6 है। सो H2 6 12, तो ये हमारे पास क्या है? दिस इज द फार्मूला ऑफ अल्कीन। अल्कीन है। सो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कंपाउंड हमारे पास अल्कीन है और अल्कीन में हमारे पास एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होता है। सो MCQs नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। MCQs नंबर 3, विच आर द फॉलोइंग इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। MCQs नंबर 3 में हमें कहा गया है कि हमारे पास कौन सा कंपाउंड इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। वो कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन से बने हों या इसके डेरिवेटिव्स को भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। बाकी जितने भी हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। MCQs ऑप्शन फर्स्ट हमें दिया गया है मीथेन। मीथेन तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। CH3OH इज अल्कोहल, इट इज आल्सो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सोडियम साइनाइड NaCN, ये जो हमारे पास है MCQs नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। NaCN इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑप्शन डी मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, जो कि हमारे पास क्या है? अल्काइल हैलाइड्स है। अल्काइल हैलाइड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो MCQs नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। अच्छा, MCQs नंबर 4 की तरफ आते हैं। अल्काइल हैलाइड इज कंपोज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड, ये जो CH3Cl है ना, इट इज अल्काइल हैलाइड। सो अल्काइल हैलाइड इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड हेलोजेंस। हेलाइड्स हमारे पास हेलोजेंस को कहते हैं। सो अल्काइल हैलाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड हेलोजेंस। हेलोजेंस ग्रुप 7 के एलिमेंट्स को हम हेलोजेंस कहते हैं, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रेटीन, दे आर कॉल्ड हेलोजेंस। सो MCQs नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी।
अल्काइल हाइलाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस। क्लोरीन हमारे पास क्या है, एक हैलोजन है। ओके, इन दिस इज कंपाउंड इज कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। MCQs नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्कोहल। सो अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है ना, हमें कहा गया है कि फंक्शनल के इसमें से कौन सा कंपाउंड अल्कोहल है, तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है OH। जिस कंपाउंड के साथ OH अटैच होगा, ये बॉन्ड हुआ होगा, तो हमारे पास हम कहेंगे कि ये अल्कोहल है। तो आप देख लें, ये जो ऑप्शन ए है इसके दोनों साइड पे कार्बन है, इट इज़ ईथर। ऑप्शन बी जो है इट इज़ अल्कोहल, उसको देख लें आप, इसके एक साइड पे जो एंड है इसके OH लगा हुआ है। सो MCQ नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, अल्कोहल। CH3CH2OH इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ MCQ नंबर बी। द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे पास अल्केन्स होते हैं, अनसैचुरेटेड हमारे हाइड्रोकार्बन हमारे पास अल्कीन्स एंड अल्काइंस होते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि इनमें से कौन सा कार्बन हमारे पास अनसैचुरेटेड है। सो C3H8 इज, अगर आप इस वाले फार्मूले से H से देख लें तो इट इज़ अल्केन, और अल्केन्स हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं। C2H6 भी हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं। CH4 भी हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। C3H6 इस वाले फार्मूले में फिट होता है, मतलब C3 2 into 3, सो हमारे पास क्या आता है 6C। तो ये वाला हमारे पास क्या है, अल्कीन्स है। अल्कीन्स आर द एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्कीन एंड अल्काइंस आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो हम कह सकते हैं कि MCQ नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। अच्छा, MCQ नंबर 7, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन इज। देखिए, कीटोन के ये कार्बोनाइल कार्बन के दोनों साइड पर हमारे पास अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। सो ये जो है ये है फंक्शनल ग्रुप कीटोन का। हमारे पास कार्बन के डबल बॉन्ड होंगे और ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है कीटोन का। सही है, इसको मैंने एक्सप्लेन भी काफ़ी डिटेल से किया हुआ है, अगर आप इससे फंक्शनल ग्रुप वाली वीडियो में भी इसे देख सकते हैं। MCQ नंबर 7, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। MCQ नंबर 8 की तरफ आते हैं। नेचुरल गैस इज मेनली कंपोज्ड ऑफ कोर्स, नेचुरल गैस में हमारे पास सबसे लाइटर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, लाइटर अल्केन्स होते हैं, और सबसे लाइटेस्ट अल्केन्स हमारे पास क्या है, मीथेन CH4। सो हम कह सकते हैं कि नेचुरल गैस हमारे पास 80 to 85% जो होता है वो हमारे पास अल्केन्स पर मुश्तमिल होता है। सो नेचुरल गैस इज मेनली कंपोज्ड ऑफ alkane, methane, sorry. Natural gas is mainly composed of methane. MCQ number 8, the correct option is option A. Catenation is the linkage of carbon with other carbon. कैटिनेशन हमारे पास कार्बन की वो प्रॉपर्टी है जिसके ज़रिए कार्बन अपने दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जुड़ता चला जाता है और एक लॉन्ग चेन बनाता चला जाता है और हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स को जन्म देता है। सो कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डिंग ऑफ कार्बन विद अनदर कार्बन। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। MCQ नंबर 9, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। MCQ नंबर 10, ऑक्सीजन इज अटैच ऑन बोथ साइड टू कार्बन इन। तो देखिए, जो ईथर होता है ना, इसमें ऑक्सीजन दोनों साइड पर कार्बन के साथ अटैच होता है। ये ईथर का स्ट्रक्चर है। तो यहां पे देख लें, ऑक्सीजन इस साइड पे भी कार्बन के साथ अटैच है और इस साइड पे भी कार्बन के साथ अटैच है, जबकि अल्डिहाइड्स हो गए, कीटोन्स हो गए, अल्कोहल हो गया, इसमें ऑक्सीजन एक ही साइड पर अटैच होता है कार्बन के साथ, जबकि ईथर में ऑक्सीजन दोनों साइड पर कार्बन के साथ अटैच होता है। MCQ नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन है इट इज़ ऑप्शन डी। आई होप आपको MCQs की समझ आ गई होगी और ये हो गया आपके MCQs और इस चैप्टर का एंड। इंशाल्लाह आगे हम शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले हैं और ये हो गया आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का द एंड। लेकिन आपने इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपने दिमाग और अपने नर्व्स पे हावी नहीं करना। केमिस्ट्री ने सच में जहन की माँ बहने की हुई है। देखिए समझाता हूँ किस तरह।
रिंग का नाम सुन के आपके जहन में रोमांटिक रिंग आ रहा होगा, हमारे जहन में नहीं आता। हमारे जहन में बेंजीन रिंग आता है और फिर उसके डिफरेंट डेरिवेटिव्स रात को आके हमें डराते हैं। टेबल का नाम सुन के आपके जहन में अच्छे अच्छे गाने आ रहे होंगे, हमारे जहन में नहीं आते। हमारे जहन में आते हैं सबसे पहली चीज़ पीरियोडिक टेबल। मॉडल का नाम सुन के आपके जहन में करीना, कतरीना, दीपिका पादुकोण, जैकलीन फर्नांडिस जैसे नाम आते होंगे, हमारे जहन में नहीं आते। हमारे जहन में 60-70 साल के बूढ़े रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल आते हैं। फिर शुक्र अदा करता हूँ कि शुक्र है बायोलॉजी नहीं पढ़ी। बायोलॉजी पढ़ी होती तो हम उस काम के दौरान भी लेयर्स नहीं, बहुत आगे चला गया। नहीं हमें दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रख के हंसते मुस्कुराते रहें, गाते गुनगुनाते रहें। अल्लाह हाफिज़।